एवरीवन। आज मेरे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आए जिनको घर पे ही दौरा पड़ गया था। तो उसके मदर बेसिकली अपने बेटे को लेके हमारे पास इमरजेंसी में आए थे। जब मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि घर में आपने क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट किया आपने, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने मुझे बताया कि इसके दांत मीचे हुए थे तो मैंने दांत खोलने की कोशिश की। घर पे मेरे पास दवाई पड़ी थी, मैंने दवाई पानी में घोल के वो इसके मुंह में डाल दी। थोड़ी देर के बाद इसका दौरा टूट गया और हम आपके पास ले आए अस्पताल में। ये सुनने के बाद मैंने उनको बताया कि मैडम, दिस इज़ नॉट द इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो आपको करना चाहिए जब भी दौरा पड़ता है किसी को। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर चमनजोत कौर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। आज मैं आपके साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रही हूँ। जब भी आप किसी को देखते हैं कि दौरा पड़ा है किसी को, कोई आपका रिलेटिव है या किसी पब्लिक प्लेस पे, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप जिसको भी देखते हैं दौरा पड़ते हुए, आप काम रहिए। अगर आप काम कंपोज रहेंगे तभी आप जिस व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है उसको आप फर्स्ट एड दे पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले दौरा पड़ते हुए पेशेंट को आप एक साइड दिलवा दें, एक साइड में लेटा दें। हेड को थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर नियर बाय आपके पास पिलो अवेलेबल है तो हल्का सा नेक को सपोर्ट दें। अगर उन्होंने कोई टाइट क्लोथ्स पहने हैं, कॉलर्ड शर्ट पहनी है जिसके बटन बंद है, उसको खोल दें। मतलब हमने नेक वाला एरिया लूज रखना है। टाई पहनी है तो टाई को बिल्कुल लूज कर दें। ये सब चीज़ें करने के बाद पेशेंट को जब भी दौरा पड़ता है तो टेंडेंसी होती है पेशेंट के गिरने की, कि दौरा पड़ा, पेशेंट को तो नहीं होश होगी तो वो गिर जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ होते हुए देख रहे हैं तो उनका गिरना थोड़ा अवॉइड करें। आप पेशेंट को सपोर्ट करें ताकि पेशेंट गिरे नहीं। उसको फ्लैट सरफेस पे लेटा दें। जैसे मैंने पहले बताया, अगर कुशन आसपास है तो उसको कुशनिंग करें थोड़ा सा हेड को, और नेक लूज करें। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स अगर नियर बाय पड़े हैं, अगर मान लो किसी को किचन में दौरा पड़ गया है या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्लास है या नाइफ जैसी चीज़ें हैं, तो उनको दूर हटाएं पेशेंट से। अब ये तो चीज़ें हैं क्या आपको करनी है। अब क्या नहीं करना, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, जो मैंने देखा है। सबसे पहले तो क्योंकि दौरा पड़ता है दांत एकदम से कस जाते हैं, क्लेंचिंग ऑफ टीथ हो जाता है, तो लोगों की टेंडेंसी होती है मुंह खोलने की, कि मुंह में चम्मच डाल दिया और चम्मच से दांत को खोलने की कोशिश करना। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी टेंडेंसी क्या होती है, दौरा पड़ता है जब भी, तो हाथ पैर बहुत वायलेंटली मूव होते हैं, शेक करते हैं। तो लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मरीज को पकड़ लो कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसा नहीं करना। दौरा जैसे पड़ रहा है उसको पड़ने दो, बस एक पेशेंट को साइड दिलवा दो, क्योंकि दौरा ये पड़ते पड़ते अपने आप रुक जाएगा इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स और 1-2 मिनट। ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्टिव नहीं करना है। अगर आप पेशेंट को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, चांसेस हैं कि पेशेंट को इंजरी हो जाएगी या फिर कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। और आपने क्या नहीं करना है, कई लोग क्या करते हैं कि कुछ अनियंस हो गए, प्याज हो गए या शूज़, वो सुंघाना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, उसको करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपके साथ पेशेंट भी डिस्कस किया, उन्होंने भी क्या किया कि मुंह में कुछ डाला, दांत खोलने की कोशिश की, फिर मुंह में दवाई डाल दी पानी में घुल के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा आप कुछ भी मुंह में डालेंगे, कुछ पानी डाला, दवाई डाली, उसका नतीजा ये निकलेगा कि पेशेंट को अल्टीमेटली वो पानी या दवाई सांस की नलकी में चला जाएगा। पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा, जो एक अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन है। दौरे की कॉम्प्लिकेशंस अलग, और एस्पिरेशन निमोनिया को ठीक करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो। तो मुंह में कुछ भी नहीं डालना। दौरे को पड़ते रहने दो, साइड दो, पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्ट करो। कुछ सेकंड में, मिनट में जब दौरा ख़त्म हो जाता है तब भी पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालना, क्योंकि दौरा ख़त्म होने के 1-2 घंटे बाद भी पेशेंट कंप्लीटली होश में नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने पेशेंट को नियर बाय इमरजेंसी में लेके जाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, और वहाँ पे आपने बताना है कि आपने क्या क्या इमरजेंसी मेजर्स किए।
ताकि जो भी अटेंडिंग डॉक्टर है उसको पता हो कि ये चीज़ें हुई हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट कर सकें। अगर आप दौरे के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे मिल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर चमनजोत कौर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल, सेक्टर 34, चंडीगढ़। थैंक यू।